बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रेसिपी को शादी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं चटखारा चिकन विद सिंपल राइस। ये इतने मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चिकन उठा के दिखा रही हूँ कि ये सारा मिक्स चिकन है। इसके अंदर मैंने 2 फुल चिकन ले लिए हैं। इसको मैंने मिक्स चिकन है, ठीक है। आपने कोई भी इसमें पीसेस ले सकते हैं, मिक्स चिकन है इसमें। इसको मैंने ना बड़े पीसेस, जैसे वो लेग पीस है ना, उसको मैंने बस कट लगा दिया। बाकी तो छोटे छोटे पीसेस ही होते हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, जो भी आपको बड़ा लग रहा है उसके आपने भी कट लगा लेना है। उसके बाद मैंने 3 सर्विंग स्पून 3 to 4 सर्विंग स्पून इसमें सिरका, 3 to 4 सर्विंग स्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। और फिर मैंने इसमें ना दही ऐड कर देना है। दही मैंने तकरीबन ना 4 सर्विंग स्पून ऐड करना है इसमें टोटल, ठीक है। उसके बाद मैंने ये तंदूरी मसाला है मेरे पास, ये पूरा पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून इसमें नमक है। और ये मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है 1/2 टीस्पून। और साथ में चाट मसाला 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और लास्ट में मैंने इसमें ये फूड कलर ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें लेमन जूस को स्क्वीज़ कर देना है। अच्छा, ये इतनी आसान रेसिपी है ना कि इसमें आप अपने नमक मिर्च अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपने ऐड करना हो। अच्छा, मैं अब ये जो सारा मिक्सचर जो मैंने चीज़ें स्पाइसेस डाली थी वो मैं ना हाथों की मदद से अच्छी तरह से उसको मिक्सिंग कर रही हूँ, ताकि हर पीस में ना वो प्रॉपरली ना लग जाए ये मसाला ना। उसके बाद लास्ट में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने लहसुन ही नहीं ऐड किया, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें लहसुन का भी ऐड कर दिया। उसको ना फिर प्रॉपरली मैंने इसको मिक्स कर लिया। फिर मैंने क्या करना है कि इसको ना मेरे पास एक ये मैंने इसमें डाल दिया पतीले में। इसमें सारा मैंने चिकन जो है ना वो ना ऐड कर दिया। तो ये चिकन जो है ना वो आपका इसी में पकेगा। और ये जो दही है मैंने इसमें डाला है ना, यही पानी छोड़ता जाएगा और इसी में चिकन पकता जाएगा। आपको और पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि इसको ना कवर करके आप इसको पकाएं ना, इसको लिड को कवर कर लें। ये मैंने कवर किया हुआ था तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो फिर मैंने कहा इसको खोल के ज़रा थोड़ा सा मिक्सिंग भी कर लें। ये देख लें अभी भी कितना उसने ना अपना पानी निकाला हुआ है, तो इसी में ये पक जाएगा। आपने पानी डालना है या इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि पानी नहीं डाला। ये अब मैंने तो एक चिकन का पीस चेक करके, पका तो नहीं अभी, लेकिन मैं थोड़े से स्पाइसेस टेस्ट कर रही हूँ। आप भी इस तरह कर सकते हैं। अगर आप अपने स्पाइसेस नमक कम लग रहा है या कोई भी चीज़ कम लग रही है तो आप ना स्पाइसेस अपने हिसाब से ना एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह ना ईजी हो जाती है रेसिपी बहुत। ये हर कोई बिगनर्स हर कोई बना सकता है इसको, कि अगर आपने आपकी अगर स्पाइसेस कम है तो आप बाद में भी ईजिली ऐड कर सकते हैं। आपने इसको तब तक पकाना है आपका प्रॉपरली ये मसाला बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। आपने तब तक इसको पकाते रहना, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि मसाला ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है तो आपने क्या करना है, इसमें ऑयल का ऐड कर देना, ठीक है। देसी घी आपने इसमें ऐड कर देना। ये इतनी मज़े की खुशबू आती है, इतना मज़े का रोस्ट बनेगा ना कि आप सब उंगलियां चाट के रह जाएंगे। इसमें मैंने तकरीबन 3 to 4 सर्विंग स्पून ही मैंने इसमें देसी घी का ऐड कर दिया है। और ना इसको ना फिर मिक्सिंग कर लूँगी। अच्छा, नमक मुझे ना मैंने 1 टीस्पून तक तकरीबन कह लें और डाला था, ठीक है। आप भी अगर चखते हैं तो अकॉर्डिंगली आपने ना नमक अपना ऐड कर लेना है। बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह स्पाइसेस बिल्कुल ठीक थे। नमक मुझे थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून इसमें ना और ऐड कर दिया था। अच्छा, इसको मैं इस तरह से मिक्सिंग कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा लास्ट टाइम पे आप ना इसके वो जो चम्मच वगैरह कोई भी ना हिलाएं इसके ऊपर, क्योंकि फिर बोटियाँ आपकी टूट जाएंगी, फिर वो मज़ा नहीं करती वैसे। अब मैंने क्या किया, दूसरी तरफ मैं राइस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी में खड़े मसाले ऐड कर दिए। इसमें दालचीनी है, 2 से 3 दालचीनी है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का ऐड कर दिया है। ज़ीरा 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। 2 इसमें ये बड़ी वाली इलायची हैं और 7 से 8 लौंग, ठीक है। ये मैं इसमें बॉयल करके इसमें उबलते हुए पानी में ना मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। फिर मैंने नमक अकॉर्डिंगली इसमें एडजस्ट कर लिया है। नमक जो है वो ना मैंने इतना डाला है कि मेरे चावल, मैंने आपको पहले बताया था कि नमकीन होने चाहिए आपके चावल, तो मैंने 3 to 4 टेबल स्पून मैंने ऐड किया था। चावल जो है ना वो मेरे 1.25 किलो हैं, उसके हिसाब से मैंने ना नमक ऐड कर लिया। आप भी देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में मैंने इसके ना तकरीबन 1 कन्नी से भी थोड़े से इसको चावलों को ना कच्चा रखा था, ताकि ना मैं बाद में मैंने चिकन पाउडर भी ऐड करना है और फिर मैं इजीली उसको ना मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये चावल को मैंने स्टेन करने के बाद इसमें ना अब इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून ना इसमें चिकन पाउडर का भी ऐड करूँगी। ये बहुत मज़ेदार चावल बनते हैं। और मैंने बिल्कुल लास्ट में ना इसमें 2 सर्विंग स्पून फिर मैंने इसमें डाल दिया था देसी घी, ताकि इसकी ज़रा खुशबू, इस चावलों से भी अच्छी खुशबू आए और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। इसमें मैंने बिल्कुल एंड पे फूड कलर ऐड कर दिया है। और ये मैं चावलों को ना इसको प्रॉपरली दम दे दूँगी। अच्छा, एक दफ़ा आप चावल खोल के मिक्स करने के बाद इस पर रुमाल रख के ना गीला, तो उसको प्रॉपरली दम दे दीजिएगा। ज़बरदस्त से चावल रेडी होंगी। इनकी कोई इस तरह की ना चटखारेदार शक्ल होती है। ये बहुत मज़े का चिकन बनता है। आज की मेरी रेसिपी कंप्लीट है। मैंने इस तरह किया था, चावलों के ऊपर ऐसे सर्व कर दिया था। रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी मज़ेदार वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।